देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब भी घर में पहला मेवा आए तो उस पे दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, फिर गरीबों में सदका किया जाए तो अल्लाह ताला माल में बरकत डालता है। और ये बात मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाई है। समझ गई। असल बात तो ये है कि अगर आपका हाथ बाबर के सर पे ना होता ना, वरना मेरी तरह बेवा माँ के लिए तो बहुत मुश्किलात होती। बाबर मेरा भी बेटा है, वो भी अपने वालिद से छोटा सा रह गया था और मैं उसका मामा हूं। मैं अगर उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो रिश्तेदारों को सौंपूंगा उसे। बाबर कब आ रहा है गाँव? कुछ दिन पहले गुलजी पीसीओ से फ़ोन किया था, कुछ दिनों में आ जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी आफत आई थी जो तुमने यहाँ पर आने तक मुझे मजबूर कर दिया? खान, खुशी की बात है। तुम क्या खुशी की बात करोगे? बहरहाल जो भी बात है जल्दी बताओ मुझे। शहजाद खैर से डॉक्टर बन गया खान। बहुत जल्द मैं अपने बेटे और बेटी से मिलूंगा। काका जी मौलवी के रूप में पूरे वलीउल्लाह हैं। वो कहता है कि बच्चों के स्कूल और खेलकूद के मैदान के लिए एनजीओ के साथ मदद करें। बिल्कुल, अगर इस गांव का हर बच्चा खिलाड़ी और अफसर बनेगा तो फिर हम सियासत नहीं करेंगे, गधे बेचेंगे। इसी बात पर तो काका जी नहीं समझते। फजल, इस कुमार चचा को समझा दो, वरना शाम की तरह तुम इसका सर कुचलोगे। इसलिए तो इस्लाम में नाउमीदी हराम है, और जब तक इंसान अच्छे के लिए अच्छी सोच और उम्मीद रखता है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। आगे जो, आगे खड़े हो जाओ, आगे हो जाओ। इसको यहाँ क्यों लाए हो? वहां ठीक था ना? ये क्या मेला बनाया है? फजल लाला सारी रात बेचैन था और अभी भी इसको बुखार है। मुदाम खान भी आ रहा है, मेहमान भी हैं उनके साथ। क्या मसले बना रहे हो मेरे लिए? बिल्कुल नहीं मानता, मैंने बहुत कोशिश की, खाना भी नहीं खाता। ले जाओ इसे यार। खैर से आए खान जी। खैर, हाल की तरह हूँ। खान लाला, वो भाभी कैसी है? वो तो हर वक्त तुम्हें याद करती। वो दुरुखो, ओहो हो, सुबह शाम तुम्हारा जिक्र करती।
अजय लाला के बारे में कुछ पता है कि कब तक आएंगे? इंशाल्लाह खैर से आएगा। कह रहा था नेक्स्ट मंथ में आऊँगा। खुशी होगी मुझे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो बाबा का घर आबाद हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ रिजल्ट कब है तुम्हारा? खान लाला ये नेक्स्ट मंथ में है। अच्छा अच्छा। फजल गांव पहुंचकर सबसे पहले वो एनजीओ वालों का काम भी कर दो। ठीक है खान जी। खुशामदीद। भाभी गुल कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ अंदर। खुशामदीद हया बीबी। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बीबी जी से आप ही की बात हो रही थी और इतने में आप आ गई। तुम्हारे हाथ का बनाया जूस मुझे बहुत याद आता है। और हाँ, और तुम्हारी पसंद का परफ्यूम भी लाई हूँ, बाद में तुम्हें देती हूँ। खाना तैयार है? हाँ जी, हया बीबी का पसंदीदा पेंडा बिल्कुल तैयार है। भाभी गुल आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। क्यों नहीं रखूंगी, तुम मेरी छोटी बहन हो। अल्लाह मेरी बीबी जी की तरह भाभी सबको दे। आमीन आमीन। आ जाओ अंदर। भाभी गुल मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती थी और बहुत ज्यादा खुश थी कि घर जा रही हूँ। अनवर। जी जी। ओए पशम। जी फजल लाला। लड़को, अंग्रेज लड़की को हर सूरत में खत्म करना होगा। फजल लाला उनके साथ तो और भी बहुत से लोग हैं। उनको भी खत्म करेंगे। तो कब फिर? कल। लेकिन एक बात याद रखोगे कि तुम्हारे चेहरे जाहिर ना हो, मुंह छुपाए रखोगे। और वो सेक्रेटरी, उस एनजीओ वाली औरत के सेक्रेटरी को भी खत्म करेंगे। फजल लाला और लड़कियों के साथ क्या करेंगी? उसको स्कूल में कत्ल करेंगे। अरे बेटे, तुम जब से यूनिवर्सिटी से आए हो चुप चुप हो, क्या बात है? किसी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? बीबी गुल, ना किसी के साथ उलझा हूं, ना लड़ाई की है और ना खफा हूं। लेकिन बस अम्मी थोड़ी सी परेशानी है। बस एक बात मेरे दिल में है, सोचता हूं अगर ये बात आप पर आश्कारा कर दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाओ, तो फिर मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाती है। अरे किसी से कुछ उधार उधार तो नहीं लिया? बेबी गुल, सब कुछ तो आप कर लेती हैं, मुझे कर्ज लेने की जरूरत क्या है? अरे बेटा, ये सब कुछ तो तुम्हारे तुरगुल मामू करते हैं। उसकी झोली में अल्लाह खैर डाले। अगर उसका आसरा और उसकी मदद ना होती तो सच्ची बात है बेटा, तो तुम इतनी पढ़ाई ना कर पाते। बिल्कुल अम्मी जान, मामा जी के एहसानात भूलने के नहीं हैं। तो बस अम्मी थोड़ा सोच में पड़ गया हूँ। बस एक बात मेरे दिल में है, सोचता हूँ अगर ये बात आप पर आश्कारा कर दूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि आप नाराज़ हो जाओ, तो फिर मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाती है। अरे बेटा, बता दो क्या बात है। और माँ और बेटे में तो कोई राज नहीं होता। आप पहले जाएं और मेरे लिए रोटी ले आएं। जब मैं खाना खा लूँ फिर आपको मैं बताऊंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा बेटा, लाती हूँ। ठीक है। मैडम कहती हैं तुम्हारे गांव में बड़े बड़े स्कूल खोलेंगे और उसमें छोटे बड़े मटके लगाएंगे जिसमें ठंडा पानी पीने को मिलेगा, और इन बुजुर्गों के लिए भी ठंडे पानी का मस्जिद पे बंदोबस्त करेंगे, और बच्चों आपके खेलने के लिए खूबसूरत ग्राउंड बनाएंगे। मंजूर है आपको? रुक जाओ, हिलो मत, बैठे रहो अपनी जगह पे। हमारा किसी के साथ कोई काम नहीं है।
हम सिर्फ इस अंग्रेज के पीछे और इसके सेक्रेटरी के पीछे आए हैं। Please save me. Please help me. Please somebody help me. चलो आओ। अम्मी, ओ अम्मी, ये चाय ले आए ना? बेटा उठ गए हो? आ रही हूँ। अच्छा बेटा, बेटे उठ गए हो? बहुत थकी हुए थे। अच्छा, जब तुम्हारे कमरे में आई तो खुद से बातें कर रहे थे। ये क्या कह रही अम्मी? क्या बातें कर रहा था? ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन किसी लड़की से बात कर रहे थे। कसम से अम्मी, आप तो जासूस निकली। मेरे साथ यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती है, बहुत अच्छी लड़की है अम्मी। ये देसी घी, अंडे और ये तहाइफ उसी ने आपके लिए दिए हैं। मतलब कि बगैर कोई किसी को 1 रुपया भी नहीं देता बेटा? या उसका तुमसे दोस्ती करने का मतलब होगा, या तुमसे कोई मतलब होगा? जी अम्मी, दोस्ती तो है मेरे साथ, बिल्कुल मेरे साथ दोस्ती है। ये फजूल बातें छोड़ो, अब तुम जवान जहान लड़के हो। लड़के और लड़के की क्या दोस्ती होगी? मर्द की जिंदगी की साथी उसकी बीवी होती है। अब तुम नाश्ता करो और तैयार हो जाओ, ताकि तुम्हारे मामू के घर जाए, उन्होंने दावत की है। अम्मी, बात मेरी चल रही थी, ये खान मामा कहाँ से आ टपके हैं? और बेटा, तुम्हारे मामू ने तुमसे कुछ जरूरी बातें भी करनी है। अरे बेटा, जब वहाँ जाएंगे तो बाकी बातें तुम्हारे मामू करेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे और कुछ नहीं कहना। तुम उठो, चाय पियो, तैयार हो जाओ ताकि जाएं। अम्मी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बेचारी तो फौत हो गई। बेटी तुम घर चली जाओ, वो जख्मी खवातीन की मरहम पट्टी कर। जाओ बेटी, अल्लाह शिफा देने वाला। हकीम साहब हाथ धो ले। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है? खैर हो जाएगी? ये तो बेचारी मर गई है। तुम लोग ऐसा करो कि बाकी जख्मी को अस्पताल ले जाओ। क्या मालूम, अल्लाह इनको शिफा दे और बच जाए। हकीम साहब, शहर तो बहुत दूर है, यहाँ ही कुछ कर रहा होगा। बेटा, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंसान अपना फर्ज निभाता है, शिफा देने वाला अल्लाह की जात है। हो सकता है तुम लोग उनको ले जाओ और वो बच जाए। कासिम शाह और अम्बा की जख्मी को देख। हाँ जाए। या अल्लाह रहम। काका जी, सबके चेहरे ढके हुए थे, बहुत ज्यादा लोग थे, तभी किसी को पहचान नहीं सके। आपने तो किसी को नहीं पहचाना। फजल लाला वो एनजीओ वाले के पीछे आए थे। यही तो मैं भी कह रहा हूं, ये एनजीओज वाले अपने साथ फसाद लेके आते हैं, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है? क्या कह सकते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है कि किस काम में भलाई है और किस काम में फसाद है। मैं तो कहता हूं कि ये काम जिसने भी किया है वो इस गांव का खैरख्वाह नहीं है। आओ कि इन लोगों को अस्पताल ले जाएं। तो मैं क्या करूं? हेलो, तुम क्यों चुप हो? कोई मशवरा तो दे दो ना। मैं कोई मशवरा नहीं दे सकती। रिश्ता भेजो, मैं छुप छुप कर मुलाकातें नहीं कर सकती। मेरी अम्मी नहीं मान रही। हम अब भी मामू के घर आए हैं। फिर आराम से बैठ जाओ और अपना दिल भी मत खाओ, मुझसे हाथ धो बैठोगे। देखो आया, मेरे पास एक रास्ता है। मैं आज अम्मी के साथ आखिरी बात करूंगा।
और फिर तुम्हें बताऊंगा। और अगर अम्मी बिल्कुल ना मानी तो फिर तुम क्या करोगे? हम अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह जानते हैं, घर छोड़ देंगे। ये तुम कैसी बच्चे जैसी बातें कर रहे हो? मैं घर कैसे छोड़ूंगी? अजीब बात करते हो। बेटा, तुम्हारी ये तालीम कहाँ तक पहुंची? मामा जी बीकॉम ऑनर का एग्जाम दिया है, बस रिजल्ट का इंतजार है। आगे के क्या इरादे हैं? मामा जी एमबीए करूंगा, क्योंकि आजकल उसका बहुत स्कोप है। बेटा, इन किस्सों और डिग्रियों पे तो मैं नहीं समझता। ये बताओ मुझे कि बीए कर चुके हो? क्योंकि तुम्हें इलेक्शन लड़वाना है और इलेक्शन के लिए बीए जरूरी है। मामा जी मेरी तालीम बीए के बराबर है। आफरीन हो, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। अब ये होगा कि घर की सीट घर में ही रहेगी। मामा जी मेरी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटा तुम्हारे मामू ठीक कह रहे हैं, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर तुम भी घूमोगे। अरे बड़ी सीट मिल जाएगी और लोगों की मोहताजी से बच जाओगे। लेकिन बीबी गुल, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं और पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहता हूं। बेटा, ये बहुत ज्यादा पढ़ाई गरीब लोगों के लिए होती है। ना मेरे वालिद ने स्कूल पढ़ा, ना मेरे दादा ने, और मैंने खुद चौथी जमात में स्कूल छोड़ दिया था। और शुक्र है मैं 2 मरतबा वजीरे तालीम रहा हूं। इस अंगूठे पे ही मैंने हजारों उस्ताद भर्ती किए हैं। मामा जी लेकिन अब दौर बदल चुका है, लोग अब तालीम याफ्ता लोगों को पसंद करते हैं। बहन, इसे ना नौकरी की जरूरत है और ना किसी की खुशी की। और नौकरी मांगने तो इसके पास लोग आएंगे और इसकी पसंद हम जानते हैं। हाँ भाई,
उसके बारे में आपसे अकेले में बात करूंगी। समझ गया, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं भी इस मौजू पे बात करना चाह रहा था। भाई, मैं जरा सारा को देखती हूँ कि क्या कर रही है। हाँ हाँ जाओ, बड़ा टाइम ले लिया उसने। सुबह से आप लोगों के लिए खाने बना रही है। बाबर, आप यहाँ पर हो? बाबा और बीबी गुल खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कमरे में, इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है, फोन पे एक बहाना है। ये ले लें। ये क्या है? ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। इसकी जरूरत तो नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? ये मैंने बहुत दिल से आपके लिए पसंद किया है। घर में देख लो, ये मेरे प्यार की निशानी है। क्या? कौन सी मोहब्बत, कौन सी निशानी? ये फजूल बातें मत करो। ये आप क्यों इतनी जल्दी बदल गए हो? मेरे लिए तो सिर्फ आप ही हो मेरे दिल के घर में। अपने दिल का इलाज करो यार, ये फजूल बात मत करो। देखो, अच्छा हुआ कि ये बात तुमने खुद ही कह डाली, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि तुम मेरे मामू की बेटी हो, और इसके अलावा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये आप कैसे बच्चे जैसे बातें कर रहे हो? मेरा और आपका रिश्ता तो बचपन में तय हुआ था, बड़ों की जुबान पर। बड़ों के फैसले जज्बाती फैसले होते हैं, और जज्बाती फैसलों में खुद को जलाना नहीं चाहिए। जिस वक्त हमारा ये रिश्ता तय हुआ था, तुमसे या मुझसे किसी ने पूछा था? लेकिन नहीं, बचपन और नादानी की बात थी, हम तो अपने होशोवास में भी नहीं थे। बस बड़ों की बातें थी और हो गई। बेहतर यही होगा कि मैं तो ये बात बोल चुका हूं, तुम भी भूल जाना। ये कैसी बातें कर रहे हैं? दादी और बीबी गुल से क्या कहेंगे? लोगों से कैसे नजरें मिलाएंगे? और आज मामा जी से भी ये बात वाज़ेह कर देना। और रह गए लोगों का हमारे साथ क्या ताल्लुक? इस भट्टी इसलिए आया हूं कि यहाँ मुझे कोई देखे ना। ये बहुत तारीखी भट्टी है, इसमें बहुत से राज बंद हैं और
जो कोई राजों को जानने का शौकीन हो, ये बड़ी सारे राज आश्कारा कर लेती है। आप हकीकत के तलाश, इसलिए यहाँ पर बुलाया आपको। आपको कुछ पता है? आपको कुछ मालूमात हो तो मुझे बताइए ना। ये आपके साथ मेरी अमानत है। हो सकता है ये चाकू इस केस में मददगार साबित हो जाए। मतलब चाकू से भी वार हुए हैं? ये चाकू उसमें इनके हाथ में फंसा हुआ था। ये चाकू इस केस में पक्का सबूत है, लेकिन ये चाकू होगा किसका? ये चाकू फजल का है। फजल? आपको कैसे पता कि ये फजल का चाकू है? ये चाकू मेरे वालिद के हाथ का बना हुआ है। फजल उनका लाडला था, इसलिए उन्होंने फजल को ही चाकू दिया। अम्मी, बस करें, अपना दिल ना खाएं। दिल तो मेरा तुमने तका दिया। तुम्हारे मामू को जब भी कुछ कहने लगूं तो वो मुझे बुरा भला कहते। मेरा गुनाह क्या है, मेरा कसूर क्या है? मैं भाई को क्या कहूंगी कि आपकी इस फूल जैसी बेटी में क्या कमी है कि हम इस रिश्ते से खुश नहीं है? अम्मी, साफ तौर पर कह दें कि सारा तालीम याफ्ता नहीं है, और दूसरा बाबर अभी शादी नहीं कर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सारा जैसी लड़की इस पूरे गांव में नहीं है। उसकी तरह दीनदार और बाकिरदार सलीका मन तो इतनी है कि माँ की वफात के बाद उसने सारा घर संभाला हुआ है। पूरे गांव की गमख्वार है, सबकी गम खुशी में शिरकत करती है। मेरे इस घर को जन्नत बना देगी, जन्नत। अम्मी, शादी मैं अपने लिए करूंगा, गांव के लिए नहीं। बस हो गई ये बात, और इधर ही खत्म कर दें। ये बात अगर यही खत्म करोगे तो फिर शादी किससे करोगे? अपनी उस शहर वाली दोस्त से? जिसकी ना कौम है और ना कबीला। अम्मी, वो बहुत खानदानी है। अम्मी, जब आपके सर से ये भूत उतर जाए ना, तो फिर आप उसकी मालो दौलत, जात पात भी देख लेंगी। हाय हाय हाय, देखो अपनी कौम के देखे बाले होते हैं, और कौम और जात का ताल्लुक दौलत से नहीं होता, लोगों की तरबियत से होता है। बेशक रोटी प्याज के साथ खाएं, लेकिन गैरत और खुददारी को तो जानते हो ना। वो क्या बेशरम और बेहया लड़की होगी जिसने अपने लिए खुद लड़का पसंद किया? अम्मी, इस वक्त आप जज्बाती हो रही हैं। मैंने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है, और बाकी खुद ही सोचती रहें। नवीद, तुम तोगुल के साथ अपनी दुश्मनी खत्म समझो। वो एक जमाने में मेरा दोस्त भी था, बिजनेस पार्टनर भी, लेकिन अब वो तुम्हारा दुश्मन है। तो इसलिए तुम्हारा दुश्मन मेरा दोस्त कैसे बन सकता है? अब तुम ये जान लो कि तुम्हारी दुश्मनी की आग मैंने ही बुझानी है। तोरगुल की सियासत ने मेरा सारा कारोबार ख़त्म कर दिया। ना हवाले का काम कर सकता हूँ और ना ठेकेदारी का। उसने खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। तो मैं किस लिए हूँ? तुम्हारे हर गम का इलाज मेरे पास है। खान जी, ये इतना आसान नहीं है। तोरगुल मेरे गले में फंसा हुआ कांटा है, ना निगल सकता हूँ और ना थूक सकता हूँ।
अरे नवीद, अब तो तुमने मुझे ये बात बता दी, आगे देखो कि अब मैं क्या तमाशा लगाता हूँ। तुर्गुल के खून से मैं तुम्हारी दुश्मनी की आग बुझा दूंगा, तब तो मान लोगे ना नवीद? आपको तो मानता हूं ना खान। नवीद खान, बड़ा सफर कर लिया, जालमा थका दिया। हाँ, यही तो शिकार की जगह है ना। फजल, अजीब बात करते हो, अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। और तुम हवा में लेके आए हो हमें, अभी तो अंगूर का पानी भी हजम नहीं हुआ। नवीद खान, तुमने तो दुनिया जहान के लोगों की जायदादें हजम की हैं, थोड़ा सा अंगूर का पानी नहीं हजम कर सकते? ए फजल, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं मुदाम खान का दोस्त हूँ, ये तुम क्या लगे हुए हो? मुदाम खान का दोस्त, मुदाम खान का दोस्त, मुदाम खान का दोस्त। मुदाम खान का दोस्त, मुदाम खान के दोस्त, अल्लाह के हवाले।